हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम में यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था घातांक और करनी एस डी यादव बुक से, और उसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के सवालों को सीखा। आज हम इस वीडियो में 10 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिस स्टूडेंट को इन क्लास की ज़रूरत है वो ये उन तक पहुंच जाए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में और करते हैं आज के प्रश्नों को हल। तो दोस्तों, पहले की तरह ही आपका क्वेश्चन इधर लगाऊंगा मैं कहीं और सॉल्यूशन यहाँ करूँगा, और हो सके तो आप उसको नोट करना। तो चलते हैं, हम आज 10 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। उसने कहा कि 8 की पावर 2/3 है। 8 की पावर दोस्तों कितनी दी है? 2/3। और उसने ये कहा है ये किसके बराबर है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको पावर में तोड़ लेंगे। भाई इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की 3, 2 की 3 लिख देंगे इसको। और 2 की 3 लिखने के बाद पावर कितनी है इसकी? 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 है। तो दोस्तों हमने कल एक नियम सीखा था। क्या सीखा था? अगर पावर की पावर है, पावर की क्या है? पावर, तो वो इनटू में आ जाता है। भाई इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको अवश्य देख ले। तो ये नियम हम यहाँ लागू करेंगे। पावर की पावर है तो हम इसको क्या ले लेंगे? गुणा में 2, 3 इंटू क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस 3 से ये 3 घटेगा तो 2 की पावर कितना आ गया? 2 आ गया। और 2 की पावर 2 क्या होती है? 4 होती है। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो नोट कर ले दोस्तों, इस सवाल को समझ गए होंगे। कुछ समस्या है क्लास से संबंधित तो आप कमेंट करना, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। तो इसको नोट कर ले, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर ले। और चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर देखें आप 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने क्या कहा कि 27 की पावर 2x-1 बराबर 243 की पावर 3 है। और उसने ये कहा कि x का मान निकालो। x का मान निकालना दोस्तों इसमें तो अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 27 को मतलब इस 27 को तोड़ लो। पावर में अगर टूट सकती है तो 27 को हम लिख देंगे 3 की पावर 3। तो हम इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 है तो 2x-1 इसकी पावर है, इसको एजिटिव लिख दो दोस्तों। आगे चलेंगे। इस 243 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 5 लिख सकते हैं दोस्तों। भाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 जो होता है 343 ही तो आएगा। तो 3 की पावर 5 होती है। 243 3 की पावर क्या होती है? 5। 3 आ गया। अब दोस्तों अभी हमने सीखा था कि पावर की पावर जो होती है वो क्या हो जाता है? गुणा में हो जाती है। तो इसमें रूल लगाएंगे, पावर की पावर गुणा में आ गई 3, इसकी गुणा इस सारे में कर दो तो आपका आएगा 6x-3 बराबर 5 दिया 15, 3 की पावर 15। एक नियम और सीख लो दोस्तों कि अगर आधार है और उसकी घात है, आधार है और उसकी घात है, अगर आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना करते हैं, यानी कि घातों को क्या रख दे? बराबर रख देते हैं। एक ही पॉइंट होगा इसमें दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आधार है और इसकी पावर x है, आधार है और इसकी पावर x है, अगर घात समान हो तो आधार की तुलना कर दे। अगर आधार समान होते हैं तो घातों को बराबर रख दे। अगर घात समान होते हैं आधारों को बराबर रख दे। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो यही बात यहाँ लागू होगी। आधार क्या है? समान है, तो हम इन घातों को क्या रख देंगे? बराबर रख देंगे। तो हम करेंगे 6x-3 बराबर 15। इस -3 को इधर ले जाओ तो 6x बराबर ये जुड़ जाएगा 18। 15 3 18 हो गए। ठीक है नहीं? x का मान निकालना है तो
तो x का मान क्या आएगा, इस 6 से इसको काट दो तो 6 तिया 18, तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो अच्छा सवाल था दोस्तों, इस तरह के सवाल एग्जाम में बने हैं, ठीक है नहीं, समझ गए हो गया आप इसको नोट कर ले, फिर मैं आगे चलूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 13, क्वेश्चन नंबर क्या देखो 13, तो क्वेश्चन नंबर देखो आप 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो उसने क्या कहा, यदि 3x प्लस क्या है 8 है और बराबर क्या है 27 की पावर 2x, और बीच में माइनस लगा लो दोस्तों, मैं देख रहा हूँ अभी इसमें गलती मिसप्रिंट हो रही है, प्लस लगा, तो इसमें आपके सवाल में जो आएगा प्लस आएगा, ये मिसप्रिंट हो रहा है। तो हमें वही है x का मान निकालना, तो x का मान हम अभी जैसा अभी हमने सीखा है उसी तरह चलेंगे। इस 27 को इस फॉर्म में तोड़ लो, तो 3x प्लस क्या आएगा 8 बराबर 27 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 3 लिख दो दोस्तों, इसको लिख सकते हैं। इसकी पावर क्या आएगा 2x प्लस क्या आएगा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो आगे चलेंगे, 3x की पावर क्या है 8 है, 8 लिख दिया। इसमें नियम कौन सा लग गया, पावर की पावर, जब पावर की पावर आती है तो चीज़ें क्या हो जा, गुणा में हो जा, तो इसकी गुणा इस सारे में कर दो आप, तो 3 दूनी क्या आएगा दोस्तों 6x प्लस क्या आएगा 3 आएगा। अभी इसमें कौन सा नियम लग गया, आधार समान है, जब आधार समान होते हैं तो घातों की क्या कर देते हैं तुलना, यानी कि घातों को क्या रख देते हैं बराबर, तो x प्लस 8 बराबर क्या आएगा 6x प्लस 3 आएगा दोस्तों, आ गया। अब क्या करो, x को एक साइड ले आओ, इस अंक को एक साइड ले आओ, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा, ये घट जाएगा, बराबर 6x माइनस x हो जाएगा, बराबर 6x में से एक x गया 5x बच गया, और 8 में से 3 गए 5 बच गया। आपको x की वैल्यू निकालनी, x निकाल लो, 5 ही कम 5, तो x का मान क्या आ गया 1 आ गया। ये भी अच्छा सवाल था दोस्तों, समझ गए होगे आप इसको, ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 चलेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेंगे 14। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, पूरा मैथ सिखाऊंगा, जिससे नहीं आता वो वीडियो पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो सवाल पढ़ो, उसने कहा a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a की पावर b है बराबर क्या है 125 है, 125 हो गया। तो हमें जो वैल्यू बतानी a माइनस b, a प्लस b माइनस 4, इसका मान बताना है, माइनस क्या है दोस्तों ये 4 है, इसका मान हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों इससे चलना हमें, इससे, ठीक है, इसका वैल्यू निकालनी, इससे चलो, तो a की पावर क्या है b है, यहाँ से चलेंगे तो a की पावर क्या है b, देखो ये 125 है, इस 125 को आप तोड़ो, अगर ये टूटता है किसी की घात में तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की 3, इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, बस यहाँ से सवाल सोल्व हो गया। तो देखो ये क्या है आधार और ये क्या है घात, तो आधार की जगह क्या है 5 और घात की जगह क्या है 3, यानी कि a का मान 5 है, b का मान 3 है, तो हमें मिल गया दोस्तों a का मान क्या है 5 है और b का मान क्या है 3 है। तो जिसकी उसने वैल्यू पूछी उसमें हम क्या कर देंगे, इस चीज़ को पुट कर देंगे, तो उसने इसको ही तो कहा सोल्व करो, तो इसको हम सोल्व कर देंगे। तो a की जगह आप 5 रख दो और b की जगह 3 रख दो, तो a की जगह क्या रखेंगे 5 माइनस b की जगह क्या रखेंगे 3 रख दिया। आगे चलेंगे, a का मान क्या है 5, b का मान क्या है 3 प्लस 3 और माइनस क्या है 4, कोई समस्या नहीं, यानी कि मैंने वैल्यू को क्या करा दोस्तों बस पुट किया इसमें, ठीक है। वैल्यू निकालने के बाद इसको सोल्व कर लो, 5 में से 3 गए 2, 5 और 3 8 और 8 में से 4 जाएंगे 4, तो 2 की पावर 4 हमारा क्या आ गया आंसर, इसको खोल लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हमारा आंसर क्या आ गया 16 आ गया।
आशा है आप इसको समझ गए होंगे। इसको नोट कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया और चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो उसने क्या कहा कि 2 की पावर 2x प्लस 21 है, इसकी पावर है दोस्तों ये, और बराबर में क्या है, बराबर में है 32 की पावर 3x माइनस क्या है 1 है। इसको सॉल्यूशन करना है, यानी कि x का मान निकालना। आपके पेट के एग्जाम में एक सवाल जरूर आएगा दोस्तों इस तरह का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये पावर 2 है, तो क्या इस 32 को मैं 2 बना सकता हूँ? आज ही बना सकते हैं। कैसे बनाओ? अभी 2x प्लस क्या होगा 21 बराबर, इसको लिख दूंगा 2 की 5। भाई 2 की 5 32 होती है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो 2 की 5 जो होती है वो क्या होती है 32, और इसकी भी क्या है 3x माइनस 1। हो गया दोस्तों। अब चलेंगे आगे, 2x प्लस क्या आ गया 21 बराबर, देखो इसमें कौन सा नियम लग गया, पावर की पावर अगर होती है इनटू में आ जाता है, तो ये इसके साथ गुणा में आ जाएगा, इसके साथ इसको गुणा कर दो। तो 2 5 दिए 15 x माइनस 5 एकम 5 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसमें कौन सा नियम लग गया, आधार समान है तो घातों को बराबर रख दे। आधार समान होते हैं तो घात बराबर, समान होती है तो आधार बराबर, अभी बताया था इससे पहले। तो आधार समान है, घातों को बराबर रख दो। 2x प्लस 21 बराबर 15x माइनस 5, ठीक है दोस्तों। इस वाले को x को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 21 में 5 जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 26 बराबर 15x में से 2x घट जाएंगे तो आएगा 13x। भाई इधर माइनस हो जाएगा, 15x में से 2x गए 13x, 13 दूनी 26, x का मान क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। x का मान ही उसने पूछा है, तो नोट करें दोस्तों, इसको नोट करें, ठीक है। अच्छा सवाल है। फिर आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 16। क्वेश्चन नंबर क्या लेंगे दोस्तों 16 सवाल देखो और अच्छे से समझना। तो देखो उसने क्या कहा कि 243 है, 243 की जो पावर है वो n की पावर n/5 है इंटू 3 2n प्लस 1 है। हो गया दोस्तों, ये भी इसकी पावर है, बटे 9 की पावर n है इंटू 3n माइनस 1 है। तो इसका सॉल्यूशन देना, यानी कि मुझे जो इसमें निकालना है वो n का मान निकालना। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे कर रहा हूँ दोस्तों, 3n प्लस क्या है 1 है। समझ गए हो दोस्तों? तुम क्वेश्चन वहाँ भी देख सकते हो आप। तो हमें क्या करना, देखो इस सवाल में n की वैल्यू निकालनी है कि इसको सोल्व करना है, n की वैल्यू नहीं, मतलब इसको हल करना है, निम्नतम मान बनाना। तो दोस्तों आप एक काम करो, इस चीज़ को सारा को एक पोजीशन में बना लो। 3 दिखाई दे रहा नहीं, तो आप इसको 3 में बना लो। तो क्या आप इसको 3 में बना सकते हो 243 को? तो हाँ जी बना सकते हैं। 3 की पावर 5 होगी, 3 की पावर क्या होगी 5। भाई 243 को 3 की 5 लिख सकते हैं, हाँ जी। इसकी पावर क्या है n की 5 है, और ये गुणा में है तो गुणा में लिख दो। इसकी पावर क्या है 3 की पावर 2n प्लस 1 होगी, ठीक है दोस्तों। चलो जी, अब इसको लिखे 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की 2 लिख दो तो हो गया, और इसकी घात क्या है n है तो n लिख दो, हो गया। गुणा क्या है 3n माइनस 1 है। तो इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें क्या करा, हमने अभी घात बनाई, घात जो बनी उसको घात के रूप में हमने लिख दिया। समझ गए हो गया आप यहाँ तक, ठीक है। अब आगे जो सोल्व होता है करो। देखो इसमें कौन सा नियम लग गया, पावर की पावर तो गुणा में आ जाएगा और इस 5 से 5 कट जाएगा।
समझ रहे भाई, पावर की पावर का नियम लगा रहा मैं इसमें, तो ये गुणा में ही तो आ जाएगा। तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा, यानी कि मैं लिख दूँ यहाँ 3 की पावर क्या n, कोई दिक्कत नहीं, गुणा 3 2n प्लस 1 हो गया दोस्तों। आगे चलेंगे नीचे, तो देखो ये क्या है, 3 की 2 है, पावर की पावर गुणा में आएगी, यानी कि 3 2n आ जाएगा, गुणा में हो गया, गुणा 3n माइनस 1। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि हमने इस सवाल में 2 स्टेप कर लिए, पहला और दूसरा। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात समझें। अगर आपको कहीं ऐसा मिल रहा a की 3 माइनस 1, तो इसका मतलब दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 3 की पावर n गुणा 3 की पावर माइनस 1। घातांक की पहली क्लास में मैंने आपको ये नियम सिखाया था, अगर आधार समान हो, गुणा में हो, तो घाते जुड़ जाओ। ये इसी का तो रूप है -1। बताओ ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, जैसे ये है 3 2n प्लस क्या है 1 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 2n अलग कर सकता हूँ, गुणा 3 की 1 अलग कर सकता हूँ। और जब मैं इसमें नियम लगाऊंगा, घातांक का मल्टीप्लाई वाला नियम, आधार समान हो तो घात जुड़ जाती है, तो यही आ जाएगा। बताओ आप इस बात को समझे क्या? यही बात यहाँ लागू करनी है हमें, और आराम से हमारा क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। तो चलते हैं, यही लगाते हैं। तो देखो 3 की पावर n है, गुणा इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2n गुणा 3 की पावर 1। अलग अलग लिख दी, इसको अलग इसको अलग, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसके बट्टे में जो है, देखो इसके बट्टे में क्या है, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 2 की पावर n हो गया, गुणा इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर n और गुणा 3 की -1, 3 की -1। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो बताइए। ठीक है, अब देखो इससे यू कट गया दोस्तों, इससे आपका ये कट गया, समझ रहे हो, इससे आपका ये कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो इसमें बचा तो 3 बच रहा है, और बटे में क्या है, 3 की -1 है, 3 की -1 है। जब इस -1 को ऊपर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की 1 हो जाएगी। 3 इंटू माइनस के ऊपर लाएंगे 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 उत्तर आ जाएगा। भाई अगर ऐसे है 1/3 - 1, इसको ऊपर लाऊंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी क्या है, घात वाला नियम है। तो बताओ आप इस सवाल को समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की दोस्तों, तो इसको यो अच्छा सवाल है, इसको नोट कर ले। अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो थोड़ा सा रिपीट करके फिर देखना। क्लियर है? तो चलते हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। उसने कहा 64 की पावर -2/3 गुणा 1/4 -2, 1/4 -2, इसकी वैल्यू बताएं। दोस्तों कुछ नहीं, पहले आप चीज़ों को सरल बनाएं। अगर वे चीज़ घात में किसी के टूटती है उसको तोड़ें। तो देखो 64 है, क्या मैं इस 64 को तोड़ सकता हूँ, 4 की 3 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 4 की पावर 3, और इसकी भी पावर क्या है, माइनस के 2/3 माइनस है दोस्तों, गुणा 1/4 है, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2, और 2 की भी क्या कर सकता हूँ, 2 तो 1 की भी 2 कर दूँ दोस्तों, इकट्ठी 2, और बाहर क्या है, -2 है, -2 हो गया। इसमें कौन सा नियम लगेगा, पावर की पावर, जब पावर की पावर हो तो गुणा में आ जाए, इस 3 से 3 कट जाएगा, तो आएगा 4 की -2 रह गया। ठीक है दोस्तों, इंटू इसमें क्या होगा, पावर की पावर इंटू में आ जाएगी, 1/2, और 1/2 की पावर क्या आएगी, 2 दूनी 4 माइनस के 4 आएगी। समझ गए होगे दोस्तों? अब समझो, अब मैं इसको क्या करूं भाई, 4 की -2 है, तो 4 की -2 का मतलब तो ये हो गया कि मैं इसको 1/2
4 की 2 लिख दूँ। भाई हमने घातांक के नियम सीखे थे, व्युत्क्रम के नियम। अगर कहीं a की पावर -m है तो मैं इसको a की पावर बटे करके लिख सकता हूँ, पॉजिटिव में लिख दिया दोस्तों। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। इसको मैं कैसे लिख दूंगा, इसको या तो आप ऐसा कर लो, एक नियम हमने सीखा था a/b की पावर अगर m है तो मैं b/a लिख सकता हूँ -m, यानी कि इसे उल्टा करके माइनस में लिख देंगे। अगर माइनस में है प्लस में कर देंगे उल्टा करके, इस चीज़ को प्लस कर देंगे उल्टा करके। तो यही नियम इसमें लगाऊं तो मैं इसके लिख दूंगा 2 और घात कैसे कर दूंगा 4, पॉजिटिव वाली। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये मैंने आपको समझाए थे पहली क्लास में, ठीक है। अगर आपसे नियम नहीं आएंगे तो सवाल नहीं हो गए, तो इनको नोट करते चले और समझते चले। तो इसको मैं कर सकता हूँ 1/4 चौक क्या होगा दोस्तों 16 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16, ये मतलब 16 हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, एक हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो इसमें 2 नियम लगे दोस्तों, व्युत्क्रम वाले नियम। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो पहली क्लास अवश्य देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो इसको नोट कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर दोस्तों। 18 देखो मैं लिख रहा हूँ 100 की पावर 1/2 इंटू 0.001 1/3 माइनस 0.0016 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 5/4 की पावर -1। तो ये दोस्तों आपका सवाल है, ठीक है। इसका हल आपको बताना है। तो अगर आप मेरी क्लास शुरू से देख रहे हो तो आपको मैंने बताया था कि अगर कहीं ऐसा लिखा है, इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल ले लो। समझ गए होगे दोस्तों। अगर कहीं ऐसा लिखा है इसका मतलब है कि घनमूल ले लो। ये मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ हम इसमें लागू करेंगे। इसका मतलब है 100 का मुझे क्या लेना है वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल ले लो, गुणा 0.001 का मुझे क्या लेना है घनमूल, इसका घनमूल ले लेंगे, माइनस इसका क्या लेना है 4 मूल 0.0016 और इसका क्या लेना है 4 मूल, 4 मूल ले लेंगे, गुणा। दोस्तों अगर किसी की भी घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, ये नोट कर लेंगे आप, ठीक है। अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, तो मैं इसकी जगह 1 लिख दूंगा प्लस। तो मैंने एक नियम और बताया था, अगर a की पावर b है और इसकी पावर है m और मैं इसे अगर ऐसा लिखूं b/a तो घात को निगेटिव कर दूंगा, घात को क्या कर देंगे निगेटिव। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ और इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर 5/4 है, इसको मैं 4/5 करूँ तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। समझ गए होगे दोस्तों। तो मैं आपको नियम साथ के साथ बताता चल रहा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पलट कर 4/5 और इसकी पावर क्या है 1 है, यानी कि होगा दोस्तों, ठीक है नहीं 1 खुल गई। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है। 100 का वर्गमूल 10 होता है, गुणा इसका घनमूल लेना, घनमूल 1 ही आएगा, बस पॉइंट का स्थान देखना आपको 1 2 3। अगर 3 अंकों पे है जितने मूल उतनी स्थान पे आ जाएगी, उतनवे स्थान पे, यानी कि 1/3 स्थान पे आ जाएगी, यानी कि 1 पे। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 मूल, 16 का क्या लेना है 4 मूल। तो 16 के 4 मूल लेने, तो 16 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 के जोड़े बन जाए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो -2 और दशमलव कितने पे आ जाएगी 1/4 पे, यानी कि 1 पे, गुणा 1 प्लस 4/5। तो दोस्तों आपसे थोड़ा सा वर्गमूल भी लेना आना चाहिए। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो इसकी गुणा करोगे तो इस 0 से पॉइंट हट गया, यानी कि 1 आ गया, माइनस ये हो गया 0.2 हो गया, प्लस 4/5 क्या होगा 5 होगा। इसको सोल्व कर लो दोस्तों, या तो आप ऐसा करो कि इसकी पॉइंट हटा लो और इसके बट्टे क्या लिख लो 10 लिख लो, लिख सकते हैं। तो 1 कम 2 पंजे 10, तो हमारी सिचुएशन बन गई 1 -1/5
प्लस 4/5, ठीक है। तो 5 एकम 5, पहले इतना सोल्व करो, इतना 5 एकम 5 में से एक गया 4/5, 4/5 हो गया, और प्लस क्या होगा 4/5। तो इन दोनों को जोड़ लो, जब 4/5 को जोड़ोगे तो हर समान है, तो 5 और 4 4 क्या आएगा 8। तो आपका आंसर जो आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो पॉइंट में दिया, तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि आप इसको भाग दे लो इससे, तो आप दो ऊपर नीचे 2 से गुना कर लो, तो 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 और 10 से भाग दोगे तो 0.1। तो हमने ये क्या है भाग दे लिया। तो ये सवाल था दोस्तों, है सवाल में कुछ नहीं, बस वो है कैलकुलेशन बना रखी है उसने, इसको आप नोट कर ले, फिर आगे बढ़े। इसको मिटा रहा हूँ मैं और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 19। तो 19 में उसने बोला है 0.00032 की पावर क्या है 0.6 है, 0 पॉइंट क्या है 6 है, इसका मान बताना कि क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ये देखो कि क्या 32 को मैं तोड़ सकता हूँ, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 2 की 5 लिख सकते हैं इसको, 2 की 5 लिख दूँ, और यानी कि पॉइंट कितने पे है 5 अंकों पे, तो मैं इसे 0.2 की 5 लिख सकता हूँ दोस्तों। तो 0.2 की क्या लिख देंगे 5, और बाहर कितनी पावर है 0.6, हो गया दोस्तों। ये पॉइंट है यहाँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हो गया। अब देखो ये पावर की पावर है, तो पावर की पावर गुणा आ जाएगी, तो मैं लिख दूँ 0.2 की पावर 5 छंग 23, 23 का मतलब 0.1 स्थान पे 0, 3 आ गई, बस 3 ही रहेगी, हो गया। तो इसको खोल लो आप, तो 2 की 3 को खोलोगे, 2 की 3 क्या आएगा 8 आएगा भाई, इसका मतलब ये तो है 0.2 की गुणा आप 3 बार कर लो 0.2 की, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, और दशमलव आपकी 1 2 3 स्थान पर आ जाएगी 0 0, ये पॉइंट होगा, आंसर आ गया। तो समझ गए हो गया आप इसको, ठीक है, इसको नोट कर ले। और चल क्वेश्चन नंबर 20 जो है बिल्कुल एजिटिव है इसी तरह, ठीक है, नहीं बिल्कुल सेम टू सेम। तो दोस्तों हमने एच डी यादव बुक के घातांक और करनी से 1 से 20 तक के हलों को सीख लिया है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो प्ले स्टोर में जो है इस लिंक को, प्ले स्टोर से जाके इस बुक को डाउनलोड कर लें और हमारे साथ इस बुक का अध्ययन करें। दोस्तों किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए आपको एक बुक का माध्यम बनाना जरूरी है। जब आप प्रॉपर एक कोई बुक सोल्व कर लोगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आप एच डी यादव निकालने के बाद फिर हम जो है प्रैक्टिस जो करेंगे आर्ष अग्रवाल से करेंगे, तो उसको भी हम पढ़ाएंगे। पहले आप जो है चीज़ों को सीखें, और जिस सगे संबंधी अड़ोस पड़ोस में जिस जो मैथ सीखना चाहता है उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम डेली बाय डेली इस तरह की क्लास पढ़ते रहेंगे।